जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पर। आइए हम लोग आज करंट अफेयर की जो महत्वपूर्ण क्लास है वो आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ये जो क्लास होगी आज अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठनों के जो प्रमुख हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रमुख कौन हैं और वर्ल्ड बैंक के, WTO के जितने भी संस्थान हैं उनके प्रमुखों के नाम और स्थापना से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे। ये आने वाले आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख हैं उनका नाम क्या है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कितनी बार पूछा गया है, कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस पूछा गया है कि कहाँ के हैं ये, तो पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र से दो तीन चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना की बात करें, अगर स्थापना कब हुई थी तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसी वजह से 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर की अगर बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप बताएंगे कि न्यूयॉर्क में है। कहाँ है हेडक्वार्टर? कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में। तो इतनी बातें आप लोग याद रखिए कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस है। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। उप महासचिव पूछा गया है। उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है, तो अमीन जे मोहम्मद है। ये कहाँ के हैं? नाइजीरिया के। देखिए ये पूछा गया है, अध्यक्ष पूछा गया है कहाँ के? संयुक्त राष्ट्र महासभा के। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष है 76वें जो है सत्र के, अलग अलग एक साल के लिए बनाया जाता है। तो 76वें सत्र के कौन है? अब्दुल्ला शाहिद है। कहाँ के हैं? मालदीव के हैं। आप लोग अगर नोट करना चाहे तो जो वर्तमान में 77वें सत्र के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है? ये करंट अफेयर में क्वेश्चन बना के पूछ दिया जाता है, अभी हाल ही में बनाए गए हैं। कौन है वो? कसाबा कोरोसी। क्या नाम उनका? कसाबा कुरोशी, इनका नाम याद रखिएगा। ये 77वें सत्र के अध्यक्ष हैं, है ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा के। चलिए अगर ये पूछे कि कहाँ के हैं ये, तो हंगरी के हैं। हंगरी की राजधानी क्या है भैया? बुडापेस्ट। चलिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम लोग। पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी भैया, परेशान मत होइए। कह रहा है 73वें अध्यक्ष किसके? विश्व बैंक, जिसे पहले IBRD कहा जाता था। तो विश्व बैंक के अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन है? अजय बंगा। कौन बनाए गए हैं? अजय बंगा। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है अजय बंगा। चलिए इंपॉर्टेंट अगर कुछ फैक्ट इसमें देखना हो तो हम लोग देख सकते हैं क्या, इसके स्थापना से क्वेश्चन पूछ देता है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक जो है अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा है। अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में, इसकी वर्ल्ड बैंक की। अगर हेडक्वार्टर पूछे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप बताएंगे वर्ल्ड बैंक या IMF, दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। कहाँ भैया? वाशिंगटन DC। तो ये इंपॉर्टेंट है। स्थापना पूछे 1945 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, वर्तमान में अध्यक्ष अजय बंगा। करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हम देखेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे नाम के नाम से जाना जाता है, NAM। इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है? इल्हाम अलीयेव नाम के अध्यक्ष है। IMF के अध्यक्ष कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्तमान समय में, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कहाँ की है ये? बुल्गारिया की। कहाँ की है? बुल्गारिया की है। अगर हम IMF की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है?
तो वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है ना। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में स्थापना भी हुई थी। ये भी थोड़ा सा 1945 में स्थापना हुई है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। महानिर्देशक किसके? विश्व व्यापार संगठन WTO जिसे कहा जाता है। WTO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नगोची ओंगोनजो-इवेला WTO के ये प्रमुख है। चलिए अगर पूछा जाए कि WTO की स्थापना कब हुई है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहा जाता है, विश्व व्यापार संगठन हिंदी में है, तो इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1995। चलिए अगर हेडक्वार्टर पूछे इसका तो कहाँ है हेडक्वार्टर? जिनेवा। जिनेवा कहाँ भैया? स्विट्जरलैंड। इतनी बातें आप याद रखिए। WTO के प्रमुख नगोची ओंगोनजो-इवेला, स्थापना 1995, हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। अंकटाक की बात कर रहा है कि अंकटाक के प्रमुख कौन है? रेबेका ग्रीन्सपेन। कहाँ की है? कहाँ के? ये कोस्टा रिका के हैं। यूनेस्को के प्रमुख कौन है? यूनेस्को के आद्रे अजोले। कहाँ के हैं ये? फ्रांस के हैं। यूनेस्को के जो प्रमुख है वो कौन है भैया? आद्रे अजोले। कहाँ के हैं ये? तो फ्रांस के हैं। अच्छा, यूनेस्को की स्थापना अगर पूछ ले आपसे, यूनेस्को की स्थापना की बात करें तो यूनेस्को 1946 में यूनेस्को की स्थापना हुई है। और अगर बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन है? आद्रे अजोले। कहाँ के हैं? तो ये फ्रांस के हैं। चलिए अगर हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है कभी कभी, तो इसका हेडक्वार्टर भी आप लोग याद रखिए। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो आप बताएंगे कि पेरिस, पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा। चलिए तो आप इतनी बातें याद रखिए कि यूनेस्को, इसके प्रमुख कौन है? आद्रे अजोले, फ्रांस के हैं। स्थापना 1946, हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में। करंट अफेयर की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी स्टैटिक में थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिर्देशक कौन है? जिसे हम FAO के नाम से जानते हैं। इसके जो प्रमुख हैं क्यू झोंग्यू है। क्यू डोंग्यू। कहाँ के हैं ये? चीन के हैं। FAO। अगर FAO की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है? 16 अप्रैल 1945। 16 अप्रैल 1945। खाद्य एवं कृषि संगठन के नाम से इसे जाना जाता है। हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है कभी कभी, तो हेडक्वार्टर अगर पूछे तो आप बताएंगे हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में। रोम कहाँ पड़ता है? इटली के पास। तो इतनी बातें आप लोग इससे याद रखिएगा। FAO से स्थापना 1945, हेडक्वार्टर रोम, और प्रमुख क्यू डोंग्यू। कहाँ के हैं? चीन के। चलिए अगला देखेंगे। ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे ILO कहा जाता है। इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है? गिलबर्ट होंगबो। कहाँ के हैं ये? टोंगो के। कहाँ के हैं? टोंगो के हैं। ILO की अगर बात करें तो ILO की स्थापना से भी क्वेश्चन बनता है कई बार। तो इसकी स्थापना जो हुई है वो 11 अप्रैल 1919। 1919 ILO की स्थापना 11 अप्रैल 1919 में। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है? टेड्रोस अधानोम
WHO हेडक्वार्टर पूछता है और स्थापना पूछता है। तो आप लोग स्थापना भी इसकी जान लीजिए कि कहाँ हुआ है। WHO इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर की बात करें अगर हम, तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्थापना अगर पूछे आपकी कि स्थापना कहाँ कब हुआ है, तो आप बताएंगे कि WHO की स्थापना जो हुई है भैया वो 1948 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसके प्रमुख टेड्रोस अधानोम। इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट है, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। UNDP इसके जो प्रमुख है अचीम स्टेनर है। कहाँ के हैं? ब्राज़ील के प्रमुख है ना, ब्राज़ील मूल के जर्मनी नागरिक। UNDP यूनाइटेड नेशन विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला देखेंगे, सार्क पूछ रहा है। सार्क या दक्षेस इसे कहा जाता है, सार्क या दक्षेस। इसके जो प्रमुख हैं इसाला रूवन वीराकुन। इसाला रूवन वीराकुन कहाँ के हैं? ये श्रीलंका के। तो आपसे पूछ सकता है कि सार्क या दक्षेस के जो प्रमुख हैं वो कौन हैं, तो आप बताएंगे कि इसाला रूवन वीराकुन कहाँ के हैं? ये श्रीलंका के। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन। कॉमनवेल्थ की बात करें, राष्ट्रमंडल जिसे कहा जाता है, इसके कौन प्रमुख है? पेट्रिशिया स्कॉटलैंड कहाँ के हैं? डोमिनिका के हैं। और यूरोपीय यूनियन के, यूरोपीय संघ के संसद के जो प्रमुख हैं रोबाल्टा मेट्सोला कहाँ के हैं? माल्टा के हैं। अफ्रीकी संघ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? फेलिक्स एंटोनी टिसेडकी कहाँ के हैं? कांगो के हैं। ओपेक तेल निर्यात देशों का संगठन है, ओपेक है ना। तो इसके जो प्रमुख हैं हैथम अल घिस कहाँ के हैं? कुवैत के हैं। नाटो इंपॉर्टेंट है। नाटो अभी नाटो का हाल में 21वां सदस्य बनाया गया है। किसे बनाया गया है? तो वो फिनलैंड को बनाया गया है। ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है नाटो का, है ना। अगर पूछे यहाँ से क्वेश्चन बना के पूछ देता है कि नाटो की स्थापना कब हुई है, तो इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो स्थापना कब हुई है नाटो की? तो 1949 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ का है? तो बेल्जियम में। कहाँ है? बेल्जियम में। बेल्जियम कहाँ है? ब्रुसेल्स। और क्या बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन? स्थापना हो गया, हेडक्वार्टर हो गया, और इसके प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग कहाँ के हैं? नॉर्वे। इतनी बातें आप लोग यहाँ से याद रखिएगा नाटो से। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है। इसके जो प्रमुख हैं लीम जाक होई कहाँ के हैं? ब्रुनोई के हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कौन? आसियान से एक दो क्वेश्चन और बन जाता है। वो क्या है भैया? तो देख लेते हैं आसियान की स्थापना कब हुई है, स्थापना और इसका हेडक्वार्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आसियान की स्थापना कब हुई है? 1967 में हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है जकार्ता में। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। चलिए, आसियान शिखर सम्मेलन। अच्छा, पूछे कि आसियान शिखर सम्मेलन हो कहाँ रहा है 2023 में,
तो ये कहाँ हो रहा है? इंडोनेशिया में। अगला पॉइंट देखेंगे, निर्देशक हैं किसके? एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के जो निर्देशक हैं ये कौन है? अविनाश कुमार। अविनाश कुमार। और एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एडीबी जिसे कहा जाता है, इसके प्रमुख कौन है? मात्सुगु अस्कावा। मात्सुगु अस्कावा कहाँ के हैं? ये जापान के। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। एडीबी की स्थापना की अगर बात करें, इसकी स्थापना की बात करें हम, तो स्थापना कब हुई है एडीबी की? 1966। ये क्या है? स्थापना किसकी? एडीबी की। और अगर हेडक्वार्टर पूछे तब क्या बताएंगे? मनीला में। कहाँ है? मनीला। मनीला कहाँ है? फिलीपींस में। ये क्या है? हेडक्वार्टर। तो एडीबी के एशियाई विकास बैंक, जिसे एडीबी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, इसकी स्थापना 1966 में, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में। प्रमुख कौन है? मात्सुगु अस्कावा। कहाँ के हैं ये? जापान के। जापान की राजधानी टोक्यो। चलिए, इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा इससे। किससे? एडीबी से। अगला देखेंगे, इंटरपोल की बात कर लेते हैं हम। इंटरपोल के प्रमुख कौन है? जार्जेन स्टाक। जार्जेन स्टाक कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। ये महासचिव हैं। और ये अध्यक्ष पूछे अगर इंटरपोल के, तो अहमद नासर अल रईसी। कहाँ के हैं? यूएई के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे आईसीजे कहा जाता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके प्रमुख कौन है? जुआन डोंग्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रमुख कौन है? जुआन डोंग्यू। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ की ये संस्था है, द हेग। द हेग कई बार पूछा गया है, हेडक्वार्टर से क्वेश्चन है ना, तो याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग में। और प्रमुख कौन है? जुआन डोंग्यू। चलिए, अगला देखेंगे, अंतरिक्ष एजेंसी जो है कौन? नासा। इसके प्रमुख कौन है? बिल नेल्स। बिल नेल्स। और अध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी कहा जाता है इसे। न्यू डेवलपमेंट के प्रमुख कौन है? डिल्मा रूसेफ। डिल्मा रूसेफ कहाँ के हैं? ब्राजील के। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। उच्चायुक्त, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की बात कर रहा है, यूएनएचआरसी। इसके प्रमुख कौन है? फिलिपो ग्रांडी। फिलिपो ग्रांडी कहाँ के हैं? इटली के। अगला देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यूएनएचआरसी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूएनएचआरसी। इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है? वोल्कर तुर्क। वोल्कर तुर्क कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के। वियना की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। चलिए, अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिर्देशक कौन है? राफेल ग्रासी। राफेल ग्रासी कहाँ के हैं? ये अर्जेंटीना के। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, आईएफसी, इसके प्रमुख कौन है? एमडीएसीओ स्टीफन वान फ्रीडबर्ग। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। इम्पॉर्टेंट है कौन सा, ये भी देख लेते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको आप लोग याद करके ही जाइए। एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन। एंटोनियो गुटेरेस को याद रख लीजिए। उसके बाद जो 76वें और 77वें जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं उनको याद रख लीजिए। एडीबी, विश्व बैंक के जो प्रमुख हैं अजय बंगा, चूँकि भारतीय मूल के हैं इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आप याद कर सकते हैं WTO को और WHO को। उसके बाद अगर और बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो नाटो के जो प्रमुख हैं उनको याद रख लीजिए। उसके बाद एडीबी बैंक के जो प्रमुख हैं उनको याद रख लीजिए। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो प्रमुख हैं जुआन डोंग्यू, इनको नाम याद रख लीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आप लोग याद रख सकते हैं। और जो स्टैटिक चीज़ें हमने बताई हैं ओरल तरीके से, तो उसको भी आप लोग नोट डाउन करके जाइए। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का है कि फंसेगा। और अगर क्लासेस आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए भैया। और अगर PDF आपको चाहिए तो हम टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए, आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।